वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फन विद रक्षा। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है डे 6 फ्लैक्सीड चैलेंज का। तो हम डे 6 तक पहुंच गए हैं। तो आज की जो मेरे बालों की कंडीशन है वो इस तरह की है। बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं सही बताऊं तो। आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आप बताइए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम कर लेते हैं और देखते हैं कितना हेयर फॉल में चेंज आया। अब तो मुझे अच्छे लगने लगे हैं, मतलब कम से कम एटलीस्ट बाल सिल्की हैं, थोड़ा सा हेयर फॉल कम हुआ है, कुछ तो कम हुआ है पहले से, तो बेटर है मेरे लिए। तो ये चैलेंज करना यूज़फुल रहा और आपको रिव्यू करना भी यूज़फुल रहा। आपके लिए कैसा रहा आप बताइए, ठीक है। देखिए बहुत इजीली जल्दी से कम हो जाते हैं बाल। ये देखिए कोई, देखिए आप कोई वो नहीं है, टेंगल्स नहीं है, ठीक है। ओके ओके एंड ओके। देखिए इतनी इजीली इतनी जल्दी कॉम हो गए हैं। देखिए अब तो आ गया यहाँ मानसून सीज़न, तो अब तो हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा अगर मानसून में गिरे आपके बाल। मानसून में गिरना बहुत कॉमन है, ये देखिए, ठीक है। अभी मैंने इन हेयर्स का कुछ करने की सोची है, तो अगर कुछ अच्छा हो पाएगा तो मैं आप लोग को रिव्यू करूँगी, ठीक है। मैं इसमें लगा देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने एक चीज़ करने की सोची है इन बालों के साथ। मैंने कुछ देखा है जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं अपने ही बालों से, तो यूज़ कर सकते हैं। इन बालों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम कुछ अपने ही बालों के लिए कुछ बना सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर वो बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनेगा। और मैंने बनाए हैं तो जब मैं पूरा कर लूँगी टास्क तब बताऊँगी। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा फ्लैक्सी, देखिए बहुत कम बचा है, तो मैंने सोचा है क्यों ना इसमें एलोवेरा जेल मिला लूँ, ठीक है। अब आज के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा, ताकि एलोवेरा जेल मिला लेती हूँ कि प्रोसेस हो जाए आज की, एटलीस्ट आज के बालों में लगाने के लिए हो जाए। तो मैं लेके आई हूँ एलोवेरा के फ्रेश स्टैम्प। तो कैसे करते हैं इसको मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा को कट कीजिए और उसके साइड वाले पार्ट को भी कट कीजिए, बिल्कुल इस तरीके से जिसमें उसमें कांटे होते हैं, बिल्कुल आसानी से। क्योंकि एलोवेरा भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा, मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इसको आराम से बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। देखिए हाथ मत काट लीजिएगा। तो उसको साइड रखा। अगर आपका जेल पूरा बचा तो आप यूज़ कीजिए, चाहे तो आप शुरू में भी इनिशियल स्टेज में भी इसमें एलोवेरा डाल सकते हैं। तो इसको ऐसे निकाल के इस पर डाल दीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप कीजिएगा, ठीक है, हाथ बचा के पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो मैं इसको फटाफट सारा जेल निकाल के फिर आपको मिलती हूँ लगा के, ठीक है। लगाने की प्रोसेस तो आपको आती ही है, किस तरह से लगाना है, ठीक है, लगाना और उसके बाद क्या करना है, कैसे क्या करना है। अब आप डे 6 तक मेरे साथ बन गए हैं, तो आपको आना चाहिए कि भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं बने तो प्लीज़ जाके चैनल को वापस देखिए, रिव्यू कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट मैं करके मिलती हूँ आपसे। इस तरह से आप अपने साथ लगाइए। तो देखिए आप, मैंने सारा जेल अप्लाई कर दिया एज़ यूजुअल, बिल्कुल वेट हो चुके हैं मेरे हेयर्स। एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, ये मेरा टॉप जो मैंने कहा था कि मैंने यूज़ किया था पिछली बार। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा ये किस टॉप की बात चल रही है। देखिए इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है, तो इट मीन्स कि हाँ ये सब कुछ निकल जाएगा, इससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे आप पहले से व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि क्यों टॉप और क्या निकल गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये वो है जो शैम्पू साबुन एलोवेरा का सोप मैं बात कर रही थी ना, ओजोन एलोवेरा, हाँ, मॉइस्चराइजिंग नरिंग रिफ्रेशिंग बाथिंग बार है। मैंने इसे हेड पे यूज़ कर लिया था, वैसे बाथिंग बार है, पर मेरे पास नया था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया था। इसके 3 पैक आए हुए थे, तो 2 रखे हुए, एक था तो मैंने यूज़ कर लिया उसे। मैं मेनली इससे पहले मैं इसे यूज़ करती थी फेस के लिए, जो पहले लेके आई थी, जब वो ख़त्म हो गया था तो मैं ये नहीं लेके आई थी, मैंने यूज़ कर लिया। तो इसमें ग्लिसरीन है, ऑयल है, एलोवेरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैस्ट्रोल ऑयल, ये सब कुछ आपके
हेड के लिए सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट पढ़ के यूज़ कर लिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास कोई केमिकल फ्री शैम्पू नहीं। अगर आपके पास केमिकल फ्री शैम्पू है तो आप वो यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा ही कुछ यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करना है ये आपको वीडियोस का चलेगा। क्यों यूज़ करना है आपको हेयर वॉश करने के लिए, ताकि जो थोड़ा सा सख्त से हो जा रहे हैं, हार्ड हो जा रहे हैं आपके हेयर, वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो मैं इनको मिलती हूँ वॉश करके। और मुझे एक और बात आपको बतानी है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखने आइएगा। ठीक है, शायद हम ये चैलेंज पूरा ना कर पाए, उसका क्या रीज़न होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप आइएगा वापस और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या हो रहा है, क्यों मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया है, ठीक है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। आज मैं काम अभी कर लूँगी थोड़ी देर में, इसको ड्राई होने के बाद। हम ये चैलेंज पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहली बात, क्या मैं इस चैलेंज से सेटिस्फाई हूँ? यस, मैं 16 में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हाँ, मानसून रीजन आने की वजह से मेरे हेयर फॉल में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस नहीं आया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आया, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि मानसून सीजन कहा ही जाता है कि हेयर फॉल होता है। लेकिन मेरे बाल हैवी हुए हैं, स्मूथ हुए हैं, सिल्की हुए हैं, ये हुआ है डिफरेंस। अगर आपने किया है चैलेंज तो आपको भी डिफरेंस लगा होगा। इसके अलावा कोई और डिफरेंस लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मेरे हेयर फॉलिकल्स भी थोड़े से अच्छे हुए हैं, और नेचुरल केयर थी इसलिए मैंने कर ली, और आप लोग को भी बता दिया, ताकि अगर मैं कर रही हूँ तो अगर कुछ गलतियां हो तो वो आप ना करें। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि ये चैलेंज पूरा क्यों नहीं हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है डे 6 और आज है वेडनेसडे। कल होता है थर्सडे। थर्सडे को होता है मेरा फास्ट, और फास्ट के दिन मैं नहीं धो सकती अपने हेयर्स, और मैं उस दिन नहीं लगा सकती। मैं लगाऊंगी नहीं, और अगर लगा लिया, चलिए मैं लगा भी लेती हूँ, और धोऊंगी नहीं तो फिर वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आज अपना जेल खत्म कर लिया। और वो मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी कम पड़ रही थी, मेरे को लगा था कि कम पड़ेगी, पर वो काफी ज्यादा हो गई थी, पर फिर भी मैंने उसे पूरा मैनेज कर लिया कि मैं लगा लूं। इसीलिए, क्योंकि कल मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि कल थर्सडे होता है, मुझे हेयर धोना अलाउड नहीं होता है थर्सडे को। तो मैं लगाऊंगी, फिर हार्ड होंगे, और मैं आपको रिव्यू भी नहीं दे पाऊंगी। इससे अच्छा मैंने सोचा कि यूना चैलेंज 6 डेज में ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल गए हैं। तो अगर आपको भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल जाते हैं तो आप रोक सकते हैं, कुछ टाइम बाद फिर आप दोबारा कर लीजिए, उसमें कोई इश्यू नहीं। अब 7 डे बोला है तो 7 डे ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आपको अगर आपका जेल खत्म हो गया और आपको नहीं प्रिपेयर करने, एटलीस्ट आपने कुछ नहीं से तो कुछ किया। ये सोचिए कि आपने कुछ नहीं कर रहे थे आप पहले, कुछ तो किया। ठीक है, तो अब मेरे को काफी, आप देख रहे होंगे, अच्छे खासे बाल मुझे लगता है, मतलब अच्छे लगते हैं, एटलीस्ट थोड़ी सी शाइन दिखती है तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी आपको अपने हेयर्स की आगे भी केयर करती रहनी है, मास्क लगाते रहिए, थोड़ा सा मतलब मेथी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। और मैंने एक और चीज करने की सोची, जो हमारे बाल मानसून में बहुत गिरते हैं, तो उसका मैं कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने हेयर से कुछ करने की, जो टूट रहे हैं हेयर्स, उनसे कुछ करने की सोच रही हूँ। तो लेट्स सी कि कुछ अच्छा होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टूटे हेयर से क्या कर सकते हैं आप अपने लिए, जो आपके यूज में आ जाए। क्योंकि हेयर्स कुछ खराब तो होते हैं नहीं, सड़ते गलते कुछ तो है नहीं, तो उनका क्या कर सकते हैं जो आपको बाद में भी काम आए। तो मैंने कुछ देखा है, अगर वो काम करता होगा तो मैं करूंगी, और फिर आपको रिव्यू करूंगी कि हाँ ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं अपने टूटे। क्योंकि हेयर सबके टूटते हैं भाई, बहुत नेचुरल है, किसी के ज्यादा किसी के कम। तो अपने ही बालों से अगर हम कुछ बना सकें या फिर कुछ कर सकें तो कितना अच्छा है। टूटे हुए बाल भी यूज हो जाएंगे, और सर पे तो जो है वो यूज हो ही रहे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको ये चैलेंज कैसा लगा 6 डेज का, 7 बोल रही थी, 6 हो गया है, 6 डेज का कैसा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके और सब कुछ करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, जैसी भी लग रही है लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन हिट कीजिए। और अगर आपको लगता है ये किसी को हेल्प कर सकती है तो उसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।